अंबेडकर नगर दिल्ली कोचिंग हादसे का शिकार हुई छात्रा श्रेया यादव का हुआ अंतिम संस्कार। अंबेडकर नगर जिले के ग्राम हासिमपुर बरसावा की रहने वाली छात्रा श्रेया यादव का अंतिम संस्कार परिजनों द्वारा आज टांडा स्थित महादेवा घाट पर किया गया और अपने पीछे ढेरों सवाल छोड़ गया। बताते चले, श्रेया यादव यूपीएससी की परीक्षा कोचिंग के लिए ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में राव कोचिंग में तैयारी के लिए कई महीनों पहले गई थी। छात्रा पढ़ने में बहुत ही होनहार थी। परसों जबरदस्त मूसलाधार बारिश की वजह से कोचिंग के बेसमेंट में जहां बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, अचानक तेजी के साथ पानी भर गया। बारिश इतनी जबरदस्त थी कि चंद मिनट में ही पूरे बेसमेंट में पानी भर गया और ऑटोमेटिक लॉक की वजह से छात्र निकल नहीं पाए। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस हादसे के बाद जांच बैठा दी है और परिजनों को कोचिंग संस्थान के ऊपर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं परिजनों ने कोचिंग संस्थान के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी अविनाश सिंह, एडीएम डॉक्टर सदानंद गुप्ता, एसडीएम सदर सभी लोगों ने मौके पर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी है। बहरहाल इस घटना से पूरे क्षेत्र में हर कोई दुखी नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। इस समय एक बहुत ही दुखद हादसा हो चुका है। यूपीएससी की परीक्षा देने वाली छात्रा श्रेया यादव का आकस्मिक निधन हो गया। घटना यूँ है कि दिल्ली में राव कोचिंग है और वहाँ पर अंबेडकर नगर जिले के हासिमपुर परसावा की रहने वाली श्रेया यादव पिछले कुछ महीनों से रहकर कोचिंग की तैयारी कर रही थी। अचानक हुई मूसलाधार बारिश में कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर जाता है और 3 छात्रों की मौत हो जाती है। निश्चित रूप से ये दिल दहलाने वाली घटना है और इस तरीके की घटनाओं के लिए फिलहाल कौन जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। उस छात्रा की मौत हो चुकी है और परिजनों का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल है। यूपीएससी की पढ़ने वाली छात्रा इतनी होनहार थी कि उसका जिले में भी काफ़ी अच्छा रैंक था और माँ बाप के सपनों को वो पूरा करने के लिए वहाँ तैयारी के लिए गई थी, लेकिन असमय काल के गास में वो समा गई। ये घटना इतनी हृदय विदारक है कि हर कोई इसके बारे में सोच कर बहुत ही परेशान है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। शासन प्रशासन की तरफ से भी परिवार को सांत्वना दी जा रही है और आने वाले समय में उनको मदद का भी आश्वासन दिया गया है। लेकिन इन सबसे परे सबसे बड़ी और गंभीर बात यह है कि इस तरीके के कोचिंग संस्थानों को जो संचालन कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ऐसी जगह कोचिंग का संचालन ना हो जहां पर जलभराव की समस्या हो या तमाम तरीके की समस्या हो। बताते हैं ऑटोमेटिक लॉक का दरवाज़ा था जो खुल नहीं सका जलभराव के बाद से और इसी वजह से उन परिस्थितियों में उन छात्रों और छात्राओं की मौत हो गई। निश्चित रूप से इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ऐसे कोचिंग संस्थानों के ऊपर निगरानी और सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और इन लोगों को सुरक्षा का और मानकों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती से कैमरामैन वर्षिप टंडन के साथ रवि श्रीवास्तव, अंबेडकर नगर।